नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका यूपीएससी पीसीएस चैनल में। और आज हम लोग फिर से जो स्पीडी मैगजीन का एमसीक्यू हम लोग कर रहे थे, वो 2 क्लास हमने लिया था और 400 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू हो चुका है, 400 एमसीक्यू। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 401 यानी कि 401 401 जो है क्वेश्चन नंबर, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और ये काफ़ी इफेक्टिव है, डेफिनेटली बीपीएससी या यूपीपीसीएस वगैरह दे रहे हैं आप, या फिर अन्य कोई राज्य का एग्जाम आप दे रहे हैं, है ना, या कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप एकदम शुरू से अंत तक आप देखिए और इसको एकदम, मैंने जैसा पहले आपको बोला था कि भाई ये ऐसे इसको, है ना, खाते पीते चलते फिरते आप आराम से देखिए इसको, ताकि आपका रिवीजन जो है ना एकदम अच्छे तरीके से होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 401 का। हाल ही में हाल ही में क्या है, पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, ये 401 का है। ओके, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स डी, है ना, यानी कि ए और बी दोनों को दिया गया है। ठीक है, जेम्स बायस को भी दिया गया है और बीना अग्रवाल को भी दिया गया है ना। तो याद रखना इसको, पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार है ये। ठीक है, 401 का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है जल संसाधन नियंत्रण के बारे में। देखो दिया है ये क्वेश्चन, हम देख रहे हैं कि जल संसाधन नियंत्रण पट जो है ना लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है ना। 402 का आंसर हम देखते हैं हम लोग। तो ए है, यानी कि है, सॉरी, राजस्थान है। ठीक है, ये इसका आंसर जो राजस्थान है। कौन से क्वेश्चन है, तो जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये आपका हो गया राजस्थान। 403 का देखते हैं। इसमें आपका दिया है कि कहा में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती का शुरुआत किया गया है। 403 का जो आपका आंसर है वो जगह हैती। हैती जो है ना कैरिबियन कंट्रीज है। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग जो हमारे भारतीय जो है ना फंसे हुए थे, और वहाँ पे एक तरह से कू हो गया था, मिलिट्री को तख्ता पलट हुआ था, और इसी वजह से वहाँ पे इंडियंस को निकालना पड़ा था, और ये ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में किस राज्य के 6 स्कूलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया गया है? तो 404 का देखिए सी है, यानी कि मध्य प्रदेश है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को, सॉरी 6 स्थल है, स्कूल नहीं है, 6 स्थल को क्या है ना यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया, तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा, टेम्पोररी रूप से किया गया। नेक्स्ट देखिए क्या है ना, एबेल पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? 405 का आंसर है डी, यानी कि मिशेल टेला ग्रांट, है ना। एबेल पुरस्कार 2024 जो है ना, ये क्या है, तो मिशेल टेला ग्रांट है। नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा कर दी है? 406 का आंसर है ए, पोखरा को, है ना। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो देखो ये क्या किया, नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा किया? तो ये हो जाएगा पोखरा। और इसके ऊपर उन्होंने देखा कि एबल पुरस्कार 2024 जो है किसको सम्मानित किया गया है, तो ये आपका मिशेल टेला ग्रांट को दिया गया है। 407 का आंसर हम लोग देखते हैं। 407 में देखो दिया है आपका डी है, यानी कि स्कोर 4.1 हो जाएगा आपका, है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 143 देश की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126 स्थान पाया है? हम लोग का जो रैंकिंग हुआ है वो 126 है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, और हमारा स्कोर आया 4.1। नेक्स्ट क्या है, तो 408 के बारे में देखते हैं। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें क्या है सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है? 408 का, 408 का देखो सी दिया है ना, यानी कि रौद्र सात्विकम। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वां सरस्वती पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका रौद्र सात्विकम। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया है? 409 का आंसर है ए, यानी कि तीसरा, है ना। IQ एयर के द्वारा जारी एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो तीसरा हुआ। किसे अवार्ड 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया जाएगा? 410 का आंसर है सी। ओके, 410 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी कि TM कृष्णा, है ना। TM कृष्णा को इस बार दिया गया संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या दिया गया है, तो संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया इनको। प्रीमियर्स वुमेन प्रीमियर लीग होता है, जिस तरह के नॉर्मल IPL होता है उस तरह से वुमेन्स प्रीमियर लीग भी होता है। तो इसका खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो ये आपका 411 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और जो नॉर्मल वाला जो IPL था वो आपको पता होगा, हमने कल बताया था आपको,
ये जो है ना कोलकाता नाइट राइडर्स उसने जीता था, और जो महिला वाला है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीत लिया। हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है? 412 का आंसर है बी, यानी कि उमा रेले। हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो उमा रेले को किया है। एंड देन 413 का देखो दिया है किस महिला क्रिकेटर को फैब 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? 413 के बारे में हमने देखा है, सी है, यानी कि एला बेल सदरलैंड। ओके, किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी क्रिकेटर मंथ का अवार्ड दिया था? तो हमने देखा आंसर सी है। ऑस्कर अवार्ड 2024 में देखो दिया है बेस्ट फिल्म किनको दिया है? 414 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ओपेनहाइमर को, है ना। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ओपेनहाइमर को दिया गया फ्रेंड्स, ओपेनहाइमर को दिया गया क्या? तो बेस्ट फिल्म का। 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 415 का आंसर जो है आपका डी, यानी कि 55वां। कौन सा यूरोपीय देश नेटो का 32वां सदस्य देश बन गया है? 416 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्वीडन, है ना। कौन सा यूरोपीय देश नेटो का 32वां सदस्य देश बन गया है? स्वीडन बन गया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? 417 का आंसर है आपका, और ये है 417 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फ्रांस, है ना। तो देखिए इंपॉर्टेंट रेफरेंस, तो इसको आप अच्छा से याद रखो कि गर्भपात यानी कि अबॉर्शन जो है ना, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया गया है, और दुनिया का पहला देश हो गया है इस तरह का चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे जो है, बहुत सारे कंट्री पे ये प्रोहिबिटेड है, एक बैन होता है, ऑफेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है कि गर्भपात अबॉर्शन जो है ये कोई भी अपनी स्वेच्छा से कर सकता है, और वो एक क्राइम नहीं होगा। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया फ्रेंड्स? 418 का डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है देखो, तो ये हो जाएगा पटना में। 418 का आंसर जो है पटना है। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई है? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का जो है ना, तो ये हो जाएगा सुमन कुमारी, ठीक है। 419 का जो आंसर है वो आपका सुमन कुमारी है। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? 420 का आंसर हो जाएगा आपका, ये है ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश में, है ना। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान का शुरू कर दिया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। एंड 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? 421 का आंसर है आपका, और ये हो जाएगा ए, यानी कि बिहार। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, जो भी बीपीएससी दे रहा हो पूछ सकता है कि इस बार यानी कि 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इस बार का जो 2024 में था वो हमने 112वां मना लिया है। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको दिया गया है? 422 का जो है ये आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है ना। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया फ्रेंड्स। भारत के लिए जो है लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? 423 का देखो आंसर है, ये आपका सी है, यानी कि ए एम खानविलकर। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? ए एम खानविलकर। इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखोगे, ठीक है। तो देखो भारत का जो है ना नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ए एम खानविलकर। रणजी ट्रॉफी 23 से 24 का खिताब है ना, किस टीम ने जीत लिया है? तो 424 का आंसर है आपका सी, यानी कि मुंबई ने जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी है ना, मुंबई ने जीता है। हाल ही में किस देश के जेद्दा के अल जवाहर में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? तो ये हो जाएगा सऊदी अरबिया। 425 का आंसर है सी। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो है ना स्थापित की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उज्जैन। 426 का बोले तो बी है। रैंकपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? 427 का आंसर है आपका सी, यानी कि सिक्किम। रैंकपो स्टेशन के नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। ओके, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखेंगे। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन से रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी जो है ना टीम कम से किस स्थान पर रहे हैं? तो 428 का आंसर है आपका ए, यानी कि चौथे एवं नौवे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम कम से किस स्थान पर आया था? चौथा और नौवे रहा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किन को चुना गया है? तो ये आपको चुना गया है, 429 का आंसर है ए, नायब सैनी जी को चुना गया है, और ये पहले भी थे सीएम, है ना, और अभी भी इन्हीं को बनाया गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया कि हाल ही में चर्चा में रहा
पाउंडे डिक्लेरेशन काफी इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। पाउंडे डिक्लेरेशन के बारे में देखो पूछ रहा है कि भाई किससे संबंधित है ना, 430 का आंसर है। और पाउंडे डिक्लेरेशन डी इज आंसर इज डी फ्रेंड्स हो गया। तो 430 का डी है यानी कि मलेरिया रोग से। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखो 431 का हम लोग देखते हैं 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया। ठीक है, तो देखिए 431 जो है ये आपका थीम पूछा जा रहा है, विश्व जल दिवस जो मनाया गया था 22 मार्च को मनाया जाता है, आप याद रखेंगे। ऐसे पूछ सकता है कि भाई विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार जो इसका थीम था वो है आपका वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस, यानी कि जो है वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस इसका इसका थीम था इस बार का। नेक्स्ट क्या था, यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत अंक के साथ 193 अंकों में कौन सा स्थान रहा, तो 432 का ए है यानी कि 108वां पे रहा है। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है, तो ब्लू लाइन जो है वो है आपका लेबनान और इसराइल के बीच। तो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि काफी चर्चा में रहता है ना। हिजबुल्ला आपको पता होगा इधर लेबनान में है, और उनके चीफ को जो है ना मार गिराया था इसराइल के द्वारा। तो ये ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन के बारे में देखिए, किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है, लेबनान एंड इसराइल है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसको चुना गया है, 434 का बोले तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शरद कमल को, है ना। ध्वजवाहक 434 का जो आंसर है ये आपका शरद कमल है, यानी कि पेरिस ओलंपिक 24 में भारत के ध्वजवाहक जो है किनको चुना गया, शरद कमल को, शरद कमल है। और जो पीवी संधू वो भी थे, ठीक है। ये देखो स्टार्टिंग में था, लेकिन जब फिनिश हो गया था तो उस समय ये नहीं थे, है ना। उस समय आपका मनु भाकर थी प्लस आर राजेश या श्री राजेश है ना, जो हॉकी का गोलकीपर था वो था, है ना। तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखो, भारतीय कृषि कृषि जो है अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है ना। तो ये देखो आंसर हो जाएगा 435 का आंसर है सी, यानी कि धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। 22 मार्च इसरो ने रीयूजेबल्स लॉन्च व्हीकल RLV-LEX के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, और इसे क्या नाम दिया गया है, तो 436 का देखो आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए, यानी कि पुष्पक। 436 का जो है आंसर है आपका ए, यानी कि पुष्पक। हाल ही में FSSAI ने देश के कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है, तो ये हो जाएगा 437, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 437, यानी कि आंसर है आपका डी, यानी कि 100, है ना। हाल ही में FSSAI ने क्या किया है, तो देखो ये जो है देश के कितने जेल को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है, तो ये आंसर है हमारा 100। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया है 438 नंबर में, देखते हैं हम लोग। तो 438 में देखो दिया है कि IQAir द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 की 6वीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है फ्रेंड्स, तो ये हमारा बेगूसराय। 438 का जो है आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्या है कि चौथे संघाई संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ पे हुआ है, 439 का आंसर है सी, यानी कि नई दिल्ली में हुआ है। PM मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया है, 440 का आंसर है आपका बी, यानी कि भारत मंडपम, है ना। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया था, भारत मंडपम में किया गया नई दिल्ली में। एंड देन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है आपको 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया है, 441 का देखिए आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि फिनलैंड बन गया है ना। सबसे ज्यादा खुशहाल जो है ना ये फिनलैंड बन गया। 442 का बात करेंगे, हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है, 442 में, तो आंसर हो जाएगा डी। 442 का आंसर है आपका डी, यानी कि किरण रिजिजू, है ना। हाल ही में खाद्य और संस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है, तो ये किरण रिजिजू को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसने दिया है कि इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है, 443। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है, 443 का आंसर है ए, है ना, यानी कि सखी। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया फ्रेंड, तो सखी किया है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखो। और उसी तरह व्योम मित्रा करके था, आपको पता होगा एक जो है ना व्योम मित्रा है, और ये आपका एक रोबोट है महिला की तरह, मतलब लेडीज की तरह दिखने वाली एक रोबोट है, जो कि गगनयान में जाएगी, और जो ह्यूमन फ्लाइट होगा उससे पहले इस रोबोट को भेजा जाएगा और चेक किया जाएगा। ठीक है, तो व्योम मित्रा आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप इसको याद रखिए, क्योंकि ये पूछ सकता है। और ये सखी हमने देखा इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो ये सखी है।
भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्राइब का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है? 444 यानी कि 444 तो ये देखो आंसर इज US। टाइगर ट्राइब किसके द्वारा किया गया है? तो अमेरिका के साथ किया गया है फ्रेंड्स, याद रखो इसको। पूछता है इस तरह की चीज एक्सरसाइजेस वगैरह। टाइगर ट्रम्प, ट्रम्प ऐसे देखो, इसको ऐसे याद रखो। ट्रम्प जो है ना अभी इसका राष्ट्रपति बना है और इसका नाम क्या है, इसके साथ जुड़ा हुआ है टाइगर ट्रम्प। तो यानी कि ये हो जाएगा अमेरिका के साथ, है ना। आगे देखो, किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्रा ऐप 2.0 लॉन्च कर दिया फ्रेंड्स? तो ये देखो क्या होगा, 445 हो गया, है ना। तो ये हो जाएंगे आपका 445। किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक पुलिस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ना, इनका नाम है त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो 445 का आपका आंसर हो जाएगा, 445 का राइट आंसर है सी यानी कि यूपी, है ना। नकेल करने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप इसको बनाया। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट फैसिलिटी की प्रथम महिला डायरेक्टर बन गई है ना। भारतीय मूल की महिला कौन है? गीता गोपीनाथ है कि अंजलि डेविड है कि गीता बत्रा है, नगमा राव है? 446 का आंसर है सी यानी कि गीता बत्रा है ना फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। GEF का चाहिए कौन सी भारतीय मूल की महिला है ना विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि GEF की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन नेक्स्ट इज भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसको चुना है? तो 447 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि शीतल देवी को चुना है ना। भारत निर्वाचन आयोग ने क्या किया, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसको इस बार चुना है? तो शीतल देवी को चुना है। नेक्स्ट देखो, देखिए किस राज्य ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है? 448 में हो जाएगा आपके महाराष्ट्र, है ना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया दोस्त? तो ये जो 448 का देखो ए हो जाएगा, है ना। 447 का ये है। एंड देन PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड जो है, PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये 449 जो है ना, 449 है, ये आपका ए है आंसर यानी कि रतन टाटा, है ना। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड जो है ना किसको प्रदान किया गया? तो रतन टाटा को प्रदान किया गया है। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 किसी कार्यक्रम की घोषणा किया है? 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की, और यह कितने फेज में आयोजित की जाएगी? तो 7 फेज में फ्रेंड्स। 450 का आंसर है आपका सी। हाल ही में देखो क्या है ना, चालू वित्त वर्ष 2023 से 24 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो 451 का आंसर है आपका सी, 451 का है सी। नेक्स्ट इस किस राज्य से संबंधित माजुली मास को जीआई टैग मिला है? 452 का जो है, 452 का जो आंसर है वो आपका है डी, है ना। 452 का जो आंसर हो जाएगा डी यानी कि असम हो जाएगा, है ना। माजुली मास को जीआई टैग दिया है, असम को दिया गया। किस राज्य ने संबंधित किस राज्य से संबंधित माजुली मास को जीआई टैग दिया है? तो ये असम हो जाएगा, 452 का। नेक्स्ट क्या, तो मानव सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 453 का दिया है डी यानी कि 134 है। 453 का जो है ना डी है यानी कि 134 है। फिर इसमें देखो, तिमिलिसाई सुंदराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया है? 454 का बोले तो आंसर इज सी यानी कि झारखंड, है ना। 454 का आंसर आपका झारखंड। नीति आयोग ने किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? तो 455 का देखो आंसर हो जाएगा आपका, 455 का जो आंसर है ना वो क्या है फ्रेंड्स? तो ये है आपका ए, 455 का आंसर हो जाएगा यानी कि मेटा। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब शुरू किया है? तो मेटा के सहयोग से किया दोस्त, है ना। 455। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान जो है ना, माँ युवा लॉन्च किया है, एम युवा लॉन्च किया है? तो 456 का आंसर है डी, है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसको चुना गया है? तो 457 का आंसर है आपका डी है, 457 का आंसर डी यानी कि ए एंड बी दोनों है। यानी कि सुखबीर संधू भी है एंड ज्ञानेश कुमार है। सुखबीर संधू है, ज्ञानेश कुमार है। फिर इसमें देखा गया है कि भारतीय
प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म जो है ना, पीबी सैप्ड को किसने लॉन्च किया है? 458 का देखो आंसर जो हो जाएगा ना, 458 का देखो आंसर हो जाएगा डी है। 458 का डी यानी कि अनुराग ठाकुर है ना। क्या है? तो प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण जो है प्लेटफॉर्म यानी कि क्या दिया है, तो पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया? तो अनुराग ठाकुर ने किया है। नेक्स्ट इस पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? 459 का देखो आंसर दिया, आसिफ अली जरदारी है ना। 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? तो आसिफ अली जरदारी लिया है। भारतीय बैंक संघ आईबीए के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? 460 का आंसर है डी। 460 का डी यानी कि एम वी राव है ना। क्या है? तो भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्या है? तो भारत की पहली ऑटोमोबाइल जो है ना इन प्लांट रेलवे हायरिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 461 का आपका आंसर है। 461 का जो है वो सी है, यानी कि गुजरात में किया गया है ना। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट इज ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? 462 एंड 462 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यू एन ए पी है ना, यूएनईपी के द्वारा किया गया। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? यूएनईपी के द्वारा किया गया है। एंड साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? 463 का आंसर है ए। 463 का जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि आयरलैंड के बने। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। साइमन हैरिस जो है ना, किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो आयरलैंड है। नेक्स्ट जो दिया आपका कि हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल है ना, किससे सम्मानित किया गया है? 464 का देखो आंसर जो हो जाएगा 464 है, इसका आंसर है बी है ना, यानी कि क्या है, रचिन रविंद्र है ना। सर रिचर्ड हेडली मेडल से इनको सम्मानित किया जिनका नाम है रचिन रविंद्र। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार 2019 से देश के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बन गया? तो 465 का आंसर है ना, ये आपका दिया है 465 का आंसर है, यानी कि सी भारत हो गया ना। तो देखो फिर से एक बार देखते हैं फ्रेंड्स। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार ये दिया है कि 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है ना। तो ये हो जाएगा आपका भारत। आगे देखो इसमें दिया है कि हाल ही में विचेत किस राज्य का 27वां जिला बन गया है ना। तो 466 दिया है फ्रेंड्स। तो देखो 466 क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश है। विचेत जो है इस किस राज्य का 27वां जिला है? अरुणाचल का। पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विसेज का आधारशिला कहाँ पे रखी है? 467 का आंसर है डी, यानी कि गुजरात में। ओके, तो ये क्या था? तो भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विसेज का आधारशिला इन्होंने रखा है, जिनका बोलते हैं हम लोग गुजरात। नेक्स्ट देखो इसमें दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? 468 का है ना। तो देखो 468 का जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा सी, यानी कि गुजरात में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? गुजरात में। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? 469 का आंसर है आपका सी है ना। 469 का आंसर हो जाएगा सेशल्स। अभ्यास जो कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो सेशल्स में किया गया है। ओके गुड। नेक्स्ट देखो इसमें दिया है कि 71 मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टिना पिज़्ज़ाकोवा किस देश की है? 470 का। तो देखो 470 का आंसर है आपका डी, यानी कि चेक रिपब्लिकन का है ना। 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टियाना पिज़्ज़ाकोवा कौन से देश की रहने वाली है? चेक रिपब्लिकन। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन? 471 का है आंसर। क्या क्वेश्चन था कि भारत का किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? ओके, तो 471 का आंसर है, 471 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश है ना। 471 का आंसर क्या है? तो ये डी है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया ना, अच्छा ये देखो इंपॉर्टेंट रेफरेंस, तो इसको अलग अलग से नोट करके रखो आप, है ना। आगे देखो इसमें दिया कि मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? 472 का आंसर जो दिया है वो है 472 का ए, यानी कि नीता अंबानी को है ना। इंपॉर्टेंट दोस्त, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है ना नीता अंबानी को दिया गया है, जो कि मुकेश अंबानी की वाइफ है। नेक्स्ट किया था भारत के तीनों सेनाओं यानी कि
संयुक्त अभ्यास से भारत शक्ति का आयोजन कहाँ पे किया गया? भारत के तीनों सेवा सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ पर किया गया हाल ही में? तो 473 का जो आंसर है ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि जैसलमेर, है ना। भारत के तीन सेवाओं का संयुक्त अभ्यास फ्रेंड्स ये काफी इंपोर्टेंट है, तो इसको देखो अच्छे से याद रखो। ये बोला कि भारत शक्ति का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जैसलमेर में किया गया। हाल ही में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर मंडल में नया सदस्य कौन बना है? तो 474 का जो आंसर है वो है पनामा। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो 475, ठीक है, 475 का जो है ना वो बी है, यानी कि न्यूजीलैंड हो जाएगा। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये न्यूजीलैंड है। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, ठीक है फ्रेंड्स, देखो 476 का हम लोग देख रहे हैं आंसर। 476 का जो है ना आंसर हो जाएगा बी, है ना, किलियन मर्फी, ठीक है। यानी कि क्या पूछा जा रहा है कि ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो हो जाएगा किलियन मर्फी, है ना। मर्फी का रेडियो को पता होगा, काफी पुरानी कंपनी से है ना, पहले के जमाने में आता था और इस पे मूवी भी बनी थी एक, है ना। तो देखो ऑस्कर अवार्ड 2024 में हमने देखा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड है किसने जीत लिया? तो किलियन मर्फी ने जीता। एंड देन 477 का देखो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो 477 का आंसर जो है आपका है सी, यानी कि वो सुधा मूर्ति को, है ना। 477 का आंसर जो है वो आपका सीधा सुधा मूर्ति हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? 478 को तो किसमें देखिए, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया? तो 478 का आंसर है आपका सी, यानी कि मिस्र ने किया, है ना। तो देखो याद रखना है, अभी क्या किया है कि मिस्र ने क्या किया, अपनी मुद्रा का डिवैल्यूएशन कर दिया है। ओके, सो दिस इज मिस्र। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है ना कि राष्ट्रीय युवा संसाधन महोत्सव 2024, है ना। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में भारत पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? तो देखो 479 का है, 479 का आंसर है बी, ओके, यानी कि यातीन भास्कर दुग्गल, हाँ। अब देखिए 480 में देखते हैं हम लोग, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने बेस की स्थापना की है? 480 का क्वेश्चन वो देख रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मिनिकॉय पे, है ना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना किया है? तो मिनिकॉय पे। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 481 बोलेगा डी, 481 जो है यानी कि डी हो जाएगा। एंड संसद खेल महाकुंभ के बारे में दिया गया आयोजन किस शहर में किया गया था? 482 का आंसर जो है वो आपका ए, यानी कि बिलासपुर में किया गया है। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो 483 का देखो आंसर जो हो जाएगा सी है, यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ पे की गई है? 484 का देखो आंसर जो है ये आपका हो जाएगा 484 का सी, यानी कि हिसार में किया गया, है ना। यानी कि स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का स्थापना कहाँ पे किया गया है? तो ये देखो हिसार में किया गया है, समझे। तो याद रखना फ्रेंड्स, इसको एकदम रट के याद रखो, एकदम पूछ सकता है। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है हिसार, हरियाणा में। हाल ही में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है? 485 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि अग्नि का 5 का, है ना। MIRV टेक्नोलॉजी का जो है ना सफल परीक्षण किसने किया था? अग्नि 5 का। किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह योजना की शुरुआत की गई है? 486 का आंसर देखो दिया है डी, यानी कि तमिलनाडु में, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो तमिलनाडु। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 487। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया था? देखो ये हो जाएगा आपका शिमला में है रिवर राफ्टिंग का योजना, और हम लोग ऋषिकेश में जाके बेसिकली रिवर राफ्टिंग करते हैं, और मैं भी वहाँ गया हूँ ऋषिकेश में, है ना। काफ़ी सही जगह है, आप भी जा सकते हैं।
लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं एशियन रिवर राफ्टिंग का एक चैंपियनशिप था, कंपटीशन था, तो ये जो है आपका शिमला में हुआ है। आगे देखो दिया कि किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया गया है। 488 488 का आंसर जो होगा सी यानी कि त्रिपुरा। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया गया है? त्रिपुरा में दिया गया है। एंड देन समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? 489 489 इज बी यानी कि मलेशिया। ओके, समुद्री अभ्यास जो है समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? 489 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मलेशिया। आगे देखो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं 490 के बारे में। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन की आधारशिला रखा है? 490 का क्वेश्चन है आपका और इसका आंसर है बी यानी कि झारखंड, है ना। क्या किया है तो ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, अदिति योजना के बारे में देखो दिया है किस क्षेत्र से संबंधित है ना। स्वास्थ्य है कि रक्षा है कि शिक्षा है या स्पेस है? तो ये 491 का आंसर हो जाएगा आपका। 491 का आंसर इज सी यानी कि रक्षा क्षेत्र में है। ओके, तो देखो अदिति योजना के बारे में दिया है कौन से क्षेत्र से है? तो रक्षा क्षेत्र से। नेक्स्ट याद हो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट लाइन्स के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूरी दे दिया है? 492 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि 150 करोड़ 150 करोड़। देन देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब जो है ना किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 493 के बारे में दिया है 493। ओके, तो देखिए इसमें दिया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है भाई कि देश का पहला जो सेमीकंडक्टर फैब है ना किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, है ना। 493 का जो है वो आपका आंसर दिया है वो डी है यानी कि गुजरात में किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? 494 के बारे में देखो आंसर है 494 इज सी। 494 जो है सी यानी कि तमिलनाडु है। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जल मार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। इसका नाम क्या रखा गया? तो हरित। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 495 का आंसर हो जाता है आपका बी यानी कि सुनील भारती मित्तल को। ठीक है दोस्त, क्या पूछा कि भाई किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स जो है ना द्वितीय है इनके द्वारा क्या किया गया मानद नाइटहुड से भी सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे आपके सुनील भारती मित्तल 495। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया है कि पीएम सूर्य घर के बारे में देखो दिया है कि मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? 496 का आंसर जो है ये आपका दिया है सी यानी कि 75,000 करोड़। आगे दिया कि हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दिया है? 497 का आंसर है आपका 497 इज ए यानी कि पेरू, है ना। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो 497 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज कीजिए इसको, है ना। पूछ सकता है इस तरह का क्वेश्चंस। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया था? तो ये पेरू हो जाएगा। पेरू आपको पता होगा कि ये साउथ अमेरिकन कंट्री है ना। आगे देखिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? 498 498 के हो जाएंगे आपके बी। 498 का भी यानी कि शिक्षा मंत्रालय है। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? 499 जो क्वेश्चन है उसके आंसर है आपका 499 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 4, है ना। यानी कि गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को समान नामित किया गया तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया 500 में कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? 500 का जो है आपका आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा बी यानी कि जॉन निकोल लैप्टी ईटन, है ना। जॉन निकोल लैप्टी ईटन है और ये 500। ओके,
ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 मिनट देखो हो चुका है। अब हम लोग एक लेते हैं एकदम छोटा सा ब्रेक। तब तक आप लोग पानी वानी पीना हो, ठीक है? तो कर लीजिए, एकदम कुछ ही सेकंड के अंदर हम लोग हाजिर होंगे फिर से। ओके फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। तो वंस अगेन आप लोगों का स्वागत है इस चैनल में, यूपीएससी पीसीएस अकेडमी में। और हम लोग कर रहे हैं स्पीडी मैगजीन का एमसीक्यू, है ना? और अभी तक हमने जो है ना 500 क्वेश्चन है ना, 500 क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिया है। और अब हम लोग 501 से स्टार्ट करके और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए, बहुत जल्दी हम लोग खत्म करेंगे इसको। तो देखिए 501 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने यूजीसी श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? 501 का देखिए दिया आंसर इज डी, है ना? 501 का जो है आंसर आपका क्या है? तो ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, है ना? बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय फ्रेंड्स। आगे देखो, इसमें दिया है कि किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीत लिया है? 502 का जो है ना, ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि स्वीडन, है ना? किस देश के फोटोग्राफर, इसका नाम है एलेक्स डॉसन, है ना? और इसने क्या किया है, तो अंडर वाटर फोटोग्राफर जो है ना ऑफ द ईयर 2024 का खिताब इसने जीत लिया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का, है ना, शिलान्यास किया गया है? 503 का आंसर जो है ये आपका हो जाएगा बी। 503 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भोजपुर में, है ना? हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया जाएगा? तो भोजपुर में किया जाएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार के जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का आयोजन किया जाएगा? तो भोजपुर में। भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो 504 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, है ना? तो ध्यान रखना है, ये हो जाएगा सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो आगे हम लोग बात करते हैं। तो सौराष्ट्र का जो है ना नाम क्या बदल के रखा गया? तो निरंजन शाह स्टेडियम। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? 505। 505 का देखो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जम्मू कश्मीर, है ना? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। 504 का हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बन गई है? 506। 506 का आंसर हो जाएगा डी, अदिति सेन डे। ओके, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो ये होगा अदिति सेन डे हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज, हाँ फिर से कुछ इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला जो पुरस्कार है ना जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बन गई है? तो इनका नाम है अदिति, अदिति जी जो है वैज्ञानिक है, और इन्हीं को अवार्ड दिया गया है, अदिति सेन डे। नेक्स्ट इज, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है ना? पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बन गई है? 507 का देखो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जयंसिता कल्याण, है ना? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है, इस तरह की चीज़ें जो पहला दूसरा जो होता है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पहला तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इसको अच्छे से आपको रटना है ना? तो देखो हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओवर 2024 कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? 508। तो देखो 508 का जो होगा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जवान को दिया जाएगा। वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म पुरस्कार दिया जाएगा? तो जवान को। आगे देखिए 500 में देखते हैं, हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ हुआ है? 509 का आंसर है सी, यानी कि 90। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य कौन बन गया है? 510 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि माल्टा बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इनका 119वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा माल्टा। ओके, और 100वां हमने देखा था फ्रेंड्स, कौन था?
पराग्वे जो था, है ना, आपको याद होगा 100वां जो था ना वो पराग्वे था, और 101 जो था वो आपको नेपाल बन गया था। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई 119वां कौन बना है, तो माल्टा बना है, और ये बहुत छोटा सा कंट्री है एक, है ना, आइलैंड कंट्री है। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दे दिया गया दोस्तों। बाफ्टा 511 का जो है वो आपका सी आंसर यानी कि ओपेनहाइमर है, और ये इस बार का जो है ना यही फिल्म है जिसने की ऑस्कर भी जीता है, तो याद रखेंगे आप ओपेनहाइमर, एंड यहाँ पे बाफ्टा अवार्ड 2024 दिया गया। ओके, नेक्स्ट थिंग देखो क्या है ना, हाल ही में काजी नेमो किस राज्य की राजकीय फल बना दिया गया, तो ये हो जाएगा आपका असम। नेक्स्ट इज किस प्रख्यात लेखक एंड कांग्रेसी नेता को कांग्रेस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, है ना, किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है ना। 513 का क्वेश्चन का आंसर है ये आपका है ए, है ना, 513 का ए यानी कि शशि थरूर को किया गया है। ठीक है, कांग्रेसी नेता को, ठीक है, तो देखिए 513 हो जाएगा, 513 का जो है ना शशि थरूर इज द आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 24 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। 514 का आंसर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ए, है ना, आयरलैंड। नेक्स्ट देखो क्या दिया है कि 13 फरवरी फरवरी को किन के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस से मनाया जाता है। 515 का जो है ये आपका सी यानी कि सरोजनी नायडू। 13 फरवरी को किन के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सरोजनी नायडू। हाल ही में हीरो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है। इस प्रकार अब तक कुल कितनी सदस्यों की हस्तियां हो सकती है। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया गया, हाँ ये 516 नंबर का जो है इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 53, है ना। यानी कि इसमें देखिए हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है, और इस प्रकार अब कुल कितनी हस्तियों को यह मिल चुका है, तो 53 लोगों को मिला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो इसमें दिया है कि किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा मिल गया है, तो 517 का जो है ये आपका आंसर हो जाएगा सी यानी कि आनंद कुमार को दिया है। काफी इंपोर्टेंट है, आनंद कुमार को जो है क्या मिला है, तो यूएई का गोल्डन वीजा मिला है फ्रेंड्स, है ना। आनंद कुमार जो है बिहार के हैं, और इस पे मूवी बना है ना, ऋतिक रोशन ने हाँ इसको एक्टिंग किया है। नेक्स्ट देखो इसमें दिया है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नया जिला है ना, के पेनी और अरबिचोम की घोषणा की है, और आज में जिला की संख्या कितना हो गया है, 518 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 28। समान नागरिक संहिता जो है इसके बारे में दिया है, लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो हो जाएगा आपका उत्तराखंड, 519 का डी, 519 का डी। नेक्स्ट क्या है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बन गया है, 520 का जो है ये आंसर है आपका डी, है ना, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी। भारत रत्न सम्मान को पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं, तो ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी, है ना। अब देखेंगे 521 के बारे में कि हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई है, तो 521 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्रीति रजक बनी है। क्या है, तो ये पहली महिला सूबेदार है और भारतीय सेना की है। 1 फेब को क्या है ना भारतीय तटरक्षक संघ जो है ना अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। 523 के बारे में देखिए दिया है क्या कि 13 फरवरी 2024 को 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है। 523 का जो है ना आंसर हो जाएगा बी, 523 का बी यानी कि नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया कि हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है। 524 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 93 में मिला है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स इसमें दिया कि 525 के बारे में दिया कि सड़क सुरक्षा बल जो है ना लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है। 525 का जो है ये आपका आंसर हो जाएगा 525 का बोले तो डी, है ना, यानी कि पंजाब, पंजाब जो आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन क्या था फिर से एक बार देखते हैं कि सड़क सुरक्षा बल जो है ना लॉन्च किया गया है करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है।
सो दिस इज कॉल्ड एज ए पंजाब। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? 526 का देखो आंसर है हम लोग का ए। 524 का है ना एरिना सबलेंका हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला महिला एकल का जो है ना खिताब किसने जीता है? तो एरिना सबलेंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? तो फिर ये दिया है कि 18 फरवरी 2024 को महान सुंदर सेनानी लाल लाजपत राय की कौन सी सदस्य बनाई गई? ओके तो देखो 527 के बारे में हमने देखा। 527 का जो है ना 527 का आंसर जो है बी है, यानी कि 159। नेक्स्ट थिंग देखो क्या है ना ऑस्ट्रेलिया में 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने ओके देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 ये दे चुका है कि पुरुष एकल की खिताब किसने जीत लिया फ्रेंड्स। तो 528 का आंसर जो हो जाएगा ये आपका बी है, यानी कि यानिक सिन्हा ने जीता। आगे देखेंगे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन चाइना कहाँ पे किया गया था? तो 529 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोलंबो में किया गया फ्रेंड्स। इसको याद रखो क्योंकि देखो गीता नॉर्मली इंडिया में होता है लेकिन आजकल विदेशों में भी इसका जो है ना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का। और हाल ही में अभी जो हुआ है उसमें कोलंबो यानी कि श्रीलंका में आयोजन किया गया था। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया है? 530 का आंसर हो जाएगा बी, है ना, यानी कि एनिमल में काफी अच्छा एक्टिंग किया था इसलिए दिया है। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग ओके ये क्या बोलता है कि किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है? 531 का देखो आंसर हो जाएगा 531 का डी है ना, यानी कि उत्तराखंड है। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग जो है ना इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? तो ये है आपके उत्तराखंड। किस देश की पहली क्रिकेटर जो है ना महिला क्रिकेटर है वेट शिविर ब्रांड को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? साल का सॉरी है ना, इसने यानी कि दिया कि आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सीवर ब्रांड को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दिया गया है? तो 532 का जो है आंसर हो जाएगा आपका सी, इंग्लैंड। नेक्स्ट में देखेंगे आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता है? 533 सी। ठीक है फिर तो देखो हम लोग बात करेंगे आगे, है ना। तो अभी तक हमने देख लिया आपका कहाँ देखा है, तो हमने इंग्लैंड का देखा था, है ना। फिर देखो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार मिला है ना। ये आपका देखो 533 का जो है आंसर होगा सी, है ना, यानी कि पैट पैट कमिंस जो है ना ऑस्ट्रेलिया, वो आंसर इसका है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बन गया है? 534 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जापान, है ना फ्रेंड्स। 534 का डी हो जाएगा आंसर। 5वां देश बन चुका है जापान पे, और इंडिया कौन था? चौथा था। हाल ही रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिला है। 535 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका सी, 535 यानी ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? 536 का जो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बीपीसीएल। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए किसके साथ समझौता किया था? ये बीपीसीएल है। नेक्स्ट इस हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया गया है? तो 537 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि 19 बच्चों को दिया गया। हाल ही में केपीसी नामबियर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो 538 का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका 538 जो है ना 538 जो है ये हो जाएगा सी, 538 का सी, यानी कि श्रीधर सोमनाथ है। हाल ही में केपीसी नामबियार पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया? तो के श्रीधर सोमनाथ को। नेक्स्ट क्या है कि किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत किया है? 539 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट इस देखो इसमें दिया 540 के बारे में भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्शन प्लांट का स्थापना कहाँ पे किया गया है? 540 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी है, यानी कि विशाखापट्टनम। भारत के
सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? 540 का है और ये हो जाएगा विशाखापट्टनम, यानी कि बी, है ना। भारत का सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ पे है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एकदम रटना है। और ये हो जाएगा विशाखापट्टनम में। क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन सेंटर है। नौसैनिक अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? 541 का दोस्तों दिया है। आंसर जो दिया है वो आपका सी है, यानी कि विशाखापट्टनम में किया जाएगा। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये ऑफ कोर्स जो माउंटेन हिमालयन रीजन है वहीं पे होगा, हिमालयन बास्केट। ओके, 542 का जो आंसर है, और ये आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि उत्तराखंड है फ्रेंड्स, है ना। तो ये भी काफी बीबीआई क्वेश्चन है, इसको एकदम रट के रखना है। मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो डेफिनेटली आई विल चेक दिस। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है ना। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा चुनाव चुने गए हैं? तो 543 है, यानी कि डी होगा आंसर। 543 का यानी कि आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा। नेक्स्ट देखो दिया है इसमें कि एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितना पदक जीता है? 544 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देखा जाए 544 का जो आंसर है, यानी कि एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीता है? तो 4 जीता है। किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का नवाजा जाएगा? 545। ओके, तो देखो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भाई 545 का जो आंसर जो है वो आपका बी है, यानी कि क्या सामर जोसेफ, है ना। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? भारत का पहला स्किल इंडिया में दोस्तों, ये जो है मुझे लग रहा है 546 का आंसर होगा बी। 546 का आंसर जो है ये संबलपुर है दोस्त, है ना। याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। भारत का पहला स्किल इंडिया जो सेंटर है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो संबलपुर में किया गया है। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास आईवी का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 547 का जो है 547 547 का जो है ये आपका बी, 547 का बी है, यानी कि नेपाल, है ना। सैन्य अभ्यास से शांति प्रयास फोर्थ का आयोजन किस देश में किया गया? तो नेपाल में किया गया है। आगे देखो इसमें दिया मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टे आइकन के रूप में किसको नामित किया गया है? स्टेट आइकन के रूप में किसको नामित किया गया है? ओके, इसमें देखो क्या ना, मतदाता जागरूकता के बारे में देखो क्या किया है कि तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? 548 के बारे में देखो दिया 548 जो है ये आपका दिया आंसर इज डी। 548 जो है आंसर है डी, यानी कि शुभम गिल को है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? 549। 549 में देखो दिया है बी। ओके, तो फ्रेंड्स हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो 85 आया है ना। ये पूछता है तो इसको आप याद रखेंगे। 549 हमने देख लिया, 550 में आते हैं दोस्तों। तो देखो इसमें क्या दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसी राज्य में श्री कल्कि धाम मंदिर का आधारशिला रखा है? 550 का जो आंसर है वो है आपका बी। 550 का बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में, है ना। क्या है? तो श्री कल्कि धाम मंदिर का आधारशिला रखा है। 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना उसके लिए नामित किया गया है। 551 का जो आंसर है वो आपका है 551 का डी है, यानी कि ए और बी दोनों, है ना। यानी कि गुलजार भी है और जगत गुरु रामभद्राचार्य भी हैं। नेक्स्ट इस पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, किस मंत्रालय द्वारा? पीएम विश्वकर्मा है दोस्तों। तो 552 का जो है इसका देखो आंसर है 552 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, एमएसएमई का है दोस्त। एमएसएमई, है ना। ये क्या पूछ रहा है कि भाई पीएम विश्वकर्मा योजना जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है ना। तो ये देखो एमएसएमई हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन के आधारशिला रखा गया है? 553 का जो है ना ये आपका हो जाएगा 553 का ए है ना, यानी कि तेलंगाना। किस राज्य में कोमुरावेली सिटी? ओके, तो देखो ये किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन के आधारशिला रखा गया है? तेलंगाना में रखा गया है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कर दिया गया है। 554 का देखो आंसर क्या है?
554 के बाद ए आ गया। ठीक है दोस्त, तो देखो कहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो 553 पे हम लोग भी पहुँच गए हैं। कोमराबली रेलवे स्टेशन हमने देखा, तेलंगाना का था। प्लस यूपी के बारे में देखो, उत्तर प्रदेश में दिया है ना कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है 554 का दिया है कि सालाना अनुदान जो है ना बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। ठीक है, तो 554 का हमारा आंसर है ए, यानी कि 25,000 रुपये कर दिया गया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन अवार्ड 125 फुट ऊंची प्रतिमा किया गया, अनावरण किया गया। असम का है। किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश किया गया है। किस राज्य विधानसभा में हाल ही में ऐसा किया गया है। 556 का जो हो जाएगा डी, 556 यानी कि उत्तराखंड है। एंड ये हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश किया गया है। तो ये हो जाएंगे आपके उत्तराखंड, है ना। किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बिल पेश किया गया था, उत्तराखंड में। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। 557 का आंसर आपका ए है, यानी कि नंदकिशोर यादव। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 558 का बोले तो आंसर इज सी, यानी कि 13 फरवरी। पहले डिजिटल इंडिया फॉर फ्यूचरिस्टिकल समिट का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है। 559 का जो है ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखो पहले डिजिटल इंडिया जो है ना फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। 559 का हमने देखा आंसर है सी, यानी कि गुवाहाटी में किया जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं की योजना लॉन्च कर दी है। 560 का जो है आंसर हो जाएगा डी, 560 का आंसर यानी कि उड़ीसा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है, तो उड़ीसा ने लॉन्च किया है दोस्त, है ना, याद रखेंगे। भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है ना। मिनिकॉय है कि अगाती है कि कहाँ है। तो ये हो जाएगा मिनिकॉय, 561 का आंसर हो जाएगा। 561 का सॉरी सी दिया है, यानी कि आपका ए और बी दोनों, यानी कि मिनिकॉय तो है ही, प्लस गाती भी है। ओके, तो देखिए इसमें दिया है कि किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करेगा, तो ये हो जाएगा आपका मिनिकॉय और अगाती। हाँ अगाती, 561 हो जाएगा। 562 हम लोग देखते हैं। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है ना ये आपका उड़ीसा में है और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नामिल कर दिया गया। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया और उनका जन्म किस धर्म में हुआ था। ओके, तो देखिए इसमें दिया विद्यासागर महाराज का निधन कब हुआ था, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। 563 का हम लोग देखेंगे आंसर इज डी, यानी कि कर्नाटका में। आगे देखेंगे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है। तो 564 का आंसर हो जाएगा डी, 564 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि देहरादून में किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो कंफ्यूजिंग है, हो सकता है दिल्ली में भी हो जाए, वाराणसी में हो जाए, लेकिन ये देहरादून में किया गया है। ओके, तो भारत के पहले चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस स्टाफ का दिवंगत जो है ना राजा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 564 का जो आंसर है। ठीक है, 564 आंसर डी हो जाता है दोस्तों, देहरादून। आगे हम लोग बात करेंगे हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया गया। 565 का सी, यानी कि श्रीलंका मॉरिशस, है ना। श्रीलंका मॉरिशस में कर दिया गया है। हाल ही में हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एक खिताब किसने जीत लिया है। 566 का देखो आंसर जो है ये आपका है बी, है ना, यानी कि सुमित नागल। प्लस देखो दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना है किस शहर में किया गया। 567 है, 567 है। 567 के बारे में देखिए सी है, 567 के बारे में सी, यानी कि हैदराबाद है। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है, तो हैदराबाद में की गई है। आगे देखिए इसमें दिया गया आईसीसी अंडर 19, है ना। हाँ, तो देखिए आईसीसी अंडर 19 में उसका भी से खिताब किसने जीती है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता और यहाँ पर भी इन्होंने हिस्ट्री रिपीट किया है और इंडियंस को हराया था। आगे देखो इसमें दिया कि वनडे में 200 शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन है। तो देखो 569 का जो आंसर है ये आपका हो जाएगा बी, है ना। 569 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पथुम निसांका, है ना। वनडे में 200 शतक लगाने वाले पहली श्रीलंका क्रिकेटर कौन बन गई है।
तो देखो इसमें दिया, नेक्स्ट हम लोग कहेंगे कि 20 फरवरी को है किस राज्य ने अपना 38वां दिवस मनाया? 570 का आंसर यानी कि अरुणाचल। फिर दिया है, इसमें दिया कि बिहार लोकसभा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कौन सा चुन लिया गया है? तो परमार रवि मनोभाई। नेक्स्ट थिंग इज वर्ल्ड गवर्नमेंट सम 2024 का आयोजन कहाँ पे? ठीक है, तो देखो इसमें दिया वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ल्ड गवर्नेंस समिट 2024 के बारे में। देखो 572 का जो है ना, 572 का बी है यानी कि मुंबई है। फिर देखिए इसमें दिया वन नेशन वन इलेक्शन समिति का, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन बन गए फ्रेंड्स? 573 है, 573 यानी कि ए या रामनाथ कोविंद बन गए वन नेशन वन इलेक्शन। भारत के साथ सैफ बिजनेस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसको है बनाया गया? 574 का देखो आंसर हो जाएगा 574, बोले तो बी 574 यानी कि बांग्लादेश है ना। भारतीय साथ सैफ में जो अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसको घोषित कर दिया गया है? तो बांग्लादेश। 574 हो गया। 75 की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए 70 में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। 575 का जो है आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 575 का डी, है ना। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन है और ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप योजना किसने लॉन्च किया है? 576 का है। 576 का देखो 576 का सी है ना, यानी कि धर्मेश प्रधान है ना। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त की धारा की घोषणा की है? 577 जो है ये आपका जो है डी हो जाएगा ना, 577 का डी। देखो 577 जो है यानी कि 577 है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ईरान है ना। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा शुरू कर दी है? दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर जो है ना प्लांट किस राज्य में स्थित है? दीनबंधु छोटल राम थर्मल टावर 378 जो है, सॉरी 578 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 578 का बी, है ना। 578 का जो है बी हो जाएगा, 578 का हो जाएगा आपका बी, हरियाणा है ना। यानी कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट जो है ना हरियाणा में है। फिर देखो इसमें दिया कि इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन किस राज्य में किया गया था? 579 का जो है ना ये है आपका सी, 579 का आंसर हो जाएगा सी, गोवा। फिर देखो इसमें दिया कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पूरा लेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो 580 का जो है ना, 580 का जो होगा ए आंसर है, यानी कि हैदराबाद। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरस्कार पूरा लेख पुरस्कार की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नेक्स्ट देखो इसमें देखिए पहले बिम्स्टेक एक्वेस्टिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? 581 जो है, 581 के बारे में देखो दिया है, 581 जो है वो सी है, यानी कि नई दिल्ली है ना। यानी कि पहले बिम्स्टेक है क्या है एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। मेरा गाँव मेरी धरोहर जो है 582 नाम का है, 582 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है मेरा गाँव मेरी धरोहर। वर्तमान में आर सी एस उड़ान योजना के तहत कितने देश में कितने एयर रूट संचालित किया जा रहा है? 583 का जो है, 583 का आंसर इज सी, यानी कि 519। नेक्स्ट इज 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GSLV F14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया है? 584 का देखो आंसर हो जाएगा आपका 584 का ए, है ना, यानी कि इनसैट डी 3DS। आगे देखो इसमें दिया है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बन गई है? तो हो जाएगा फ्रांस, 585 में फ्रांस देखो बन गया। फिर इसमें देखो क्या ना 586 के बारे में दिया है, डिजिटल ना शेंगेन वीजा का शुरुआत करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया? 586 का देखो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फ्रांस बन गया, है ना। याद रखेंगे डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया भाई? तो हो जाएगा फ्रांस। गुड। आगे देखो इसमें दिया है कि ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट लोकलाइज म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? 587 के बारे में देखो दिया है, 587 जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 587 का आंसर इज ए,
587 का आंसर यानी कि दिस मोमेंट है ना। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट, ओके तो ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट, द मोमेंट, फिर दिस मोमेंट ने बोला उसने जीता। नेक्स्ट देखो, इसमें दिया कि हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय तक बिताने का रिकॉर्ड किसने जीत लिया? 588 का देखो आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ओलेंको। आगे देखिए, इसमें दिया है कि केंद्र ने लखपति दीदी योजना की शुरुआत लक्ष्य को बढ़ाकर कितने तक कर दिया गया है ना। केंद्र ने लखपति दीदी का योजना, ओके तो देखिए आगे इसमें दिया गया लखपति दीदी के बारे में जो है 589 का देखो आंसर जो दिया वो क्या है? तो 589 का जो है 589, 589 का आंसर हो जाएगा ए है ना। 589 का आंसर हो जाएगा, नहीं 3 करोड़ हो जाएगा। केंद्रीय लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कर दिया 3 करोड़। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी का अध्यक्ष कौन बना है? 590 का जो आंसर है 590 को हो जाएगा रचना प्रकाश देसाई, रचना प्रसाद आरपी देसाई को बनाया गया। वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति जो है 24 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? 591, ओके तो ये वायुसेना द्वारा अभ्यास है वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया है ना? 91, 591, 591 का देखो आंसर हो जाएगा सी है ना, यानी कि जैसलमेर। तो क्या था? तो वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जैसलमेर। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी यशपाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खिताब जीता है? शतक बना लिया है ना, पहला टेस्ट शतक बनाया है। 592 को आपको बताना है ना। तो देखो 592 का जो है उसके बारे में दिया है डी है ना, यानी कि वेस्ट इंडीज। ओके नेक्स्ट जो है इसके ऊपर में देखो क्या दिया था। भारतीय क्रिकेट यशस्वी स्वराज ने जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है? तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट इंडीज। 592, 592 के बारे में देखो दिया वेस्ट इंडीज है। आगे देखो इसमें दिया अंतरिम बजट जो 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया था? ओके नेक्स्ट देखो इसमें देखिए अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया था? 593 के बारे में हम लोग बात करते हैं। 593 का हो जाएगा ए, यानी कि रक्षा मंत्रालय है ना। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को भारत को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो ये हो जाएगा रक्षा मंत्रालय है ना। तो इसको याद रखना फ्रेंड्स, रक्षा मंत्रालय है। ओके आगे देखो, भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है ना। 594 का है, 594, 594 है, 594 का सी है ना, यानी कि सूरत हवाई अड्डा क्या है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया था? सूरत को। अंतरिम बजट में हमने देखा था कि किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया था? तो रक्षा मंत्रालय। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोथेरेपी, पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ पर रखी गई है? 595, 595 का जो है ना आंसर हो जाएगा आपका 595 का आंसर इज बी है ना, यानी कि डिब्रूगढ़ हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? 595 में दिया है, 595 में दिया है। गुड तो देखिए आगे दिया है इसमें क्या, पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोथेरेपी है ना, नेचुरोथेरेपी हॉस्पिटल की नींव कहाँ पर रखी गई है? 595 है ये। 595 के बारे में देखो बी है, यानी कि डिब्रूगढ़ में। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स है ना। तो देखिए आगे हम लोग बात करेंगे, पूर्वोत्तर हमने देख लिया था है ना। 595 इसका आंसर क्या था? 595 का बी हो जाएगा है ना। 595 डिब्रूगढ़ जो है वहाँ पे होगा।
क्या है तो पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ पर रखी गई थी डिब्रूगढ़। FI चौकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीत लिया है? 596 आपका, 596 में सी है, यानी कि नीदरलैंड भी हो जाएगा ना। हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीत लिया है? तो हो जाएगा नीदरलैंड। आगे देखिए, हाँ इंपॉर्टेंट रेफरेंस इसको भी मार्क कर लो। आगे देखिए इसमें दिया गया ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग अभियंता में किसने गोल्ड जीता है? 597 का देखो आंसर जो है 597 का ए है आंसर, जो है 597 का आंसर जो है ए है फ्रेंड्स, है ना। 597 जो है 597 बोले तो ए है ना। 597 दिव्यांश सिंह पवार है। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? 598 का जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 598 का सी, है ना, यानी कि तन्मय अग्रवाल। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तीसरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, है ना। तो देखो क्या देखिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 598 का जो है सी है, 598 तन्मय अग्रवाल है। ओके, 13 शतक लगाने वाले पहला गेंदबाज बने हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनाया है ना, ओवरऑल नहीं है। फिर देखो इसमें दिया किस राज्य ने सड़क दुर्घटना सुरक्षा बल की शुरुआत की है? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग अब बात करेंगे, है ना, लगभग लगभग हम लोग अब खत्म होने वाला है हमारे 600 का जो टारगेट हमने लिया था, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 599 में देखिए किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत कर दी है? कौन सा राज्य सरकार जो कर दिया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हिमाचल। ट्रेन का इसमें देखो दिया है कि ट्रेन के, हाँ, तो इससे पहले हमने देख लिया, देखो सड़क जो सुरक्षा बल है 599 के बारे में हमने देखा। हाँ, तो 59 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर, है ना, यानी कि पंजाब। और फिर देखो ट्रिलियन के बारे में दिया कि भारत के बाजार पूंजी ऋण पार करने के मामले में दुनिया की सबसे कंपनी कौन बड़ी होती है? तो 600 में फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं, और 600 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, है ना, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। देखिए ट्रिलियन का बाजार पूंजी ऋण पार करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कंपनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, है ना। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आजकल के इतना ही रखते हैं। ठीक है, 600 क्वेश्चन हमारा हो गया, और बाकी के क्वेश्चन एक और नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसमें हम लोग खत्म कर देंगे इसको। और तो हम चाहते हैं कि टोटल 4 वीडियोस लगभग आप देख सकें, है ना। है ना, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। तब तक आप कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तब आप लोग है ना इसका ट्राई कीजिए कि आंसर करने का कमेंट में। ठीक है, तो देखिए अभी भारतीय नागरिकों के लिए जो है ना, कौन सा कंट्री वीज़ा मुक्त योजना शुरू कर दिया अभी हाल ही में? विद्यांजलि स्कॉलरशिप का प्रोग्राम जो है किसने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। ओके, पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब बताना है आपको। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए एकदम मन से, और कुछ भी हमारे लिए कोई गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आप पूछिए, है ना। ठीक है, और हाँ, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।